देखिए 7 तारीख की तैयारी की घोषणा अब हम कर दे तो फिर वो तैयारी क्या। एक बात आप जान लीजिए, दांव पेच का खेल है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता राग भी मेरा ही चलेगा, डपली भी मेरी चलेगी। तैयारी बड़ी है और उस बड़ी तैयारी का पहला रूप आपने देखा कि आज यहाँ क्या जंतर मंतर का धरना एक बड़ा आंदोलन का रूप लेने जा रहा है, क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर लंगर लगाए गए थे। तस्वीरों में आप देखिए कि उसी तरह का लंगर अब जंतर मंतर पर लगाए जा रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये क्या रूप देख रहे हैं नया? जिस तरीके से हमने तमाम बॉर्डर पर देखा था, अब यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि लंगर की तैयारी है। लंगर जो है अब लगाए जा रहे हैं। कब तक ये लंगर चलेगा? देखिए, अब एक बात समझ लीजिए, इस आंदोलन में नया कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार का रूप वही पुराना है जो किसान आंदोलन में था। वहां भी 28 जनवरी की रात को सरकार ने उस आंदोलन को पुलिसकर्मी भेज करके दबाने की कोशिश की थी। बीती 2 रात पहले आपने देखा किस तरीके से हमें डिटेन किया जा रहा था, बेटियों से मिलने नहीं दिया गया। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए। पुलिस का कहना है कि क्योंकि फोल्डिंग आए थे इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। क्या इस देश में लकड़ी के एक टुकड़े के लिए बेटियों को पीटा जा सकता है? अगर लकड़ी के टुकड़े के लिए बेटियों को पीटा जा सकता है तो दिल्ली पुलिस इसे लिख के जारी कर दे। आप एक बात समझ लीजिए, इस आंदोलन में हमारा बिजली और पानी काटा गया और हम इतने बड़े लोग हैं कि हम ये संदेश देश और दुनिया को यहां से देंगे कि प्यासे रहकर भी हम इस देश में अन्न को बांटेंगे, किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, हर व्यक्ति को, क्योंकि ये किसान की बेटियां हैं और किसान की बेटियां होने के नाते उस किसान को मैदान में लड़ने आना है जिसके पास 13 महीने पहले का सर्टिफिकेट है कि वो जो लंगर लगवाए हैं पहलवानों ने लगाए या किसानों ने लगवाए? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, किसान और पहलवान को अलग हम होने नहीं देंगे। वो दोनों पहले से एक है और आज भी एक है, कल भी एक रहेंगे। 7 तारीख को इस देश की सभी बड़ी खाप पंचायत के प्रमुख प्रतिनिधि यहां पहुंच रहे होंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग पगड़ी को पहन करके उन बेटियों के सम्मान में पहुंच रहे होंगे जिनके सम्मान को इस सरकार ने आधी रात में उछालने की कोशिश की है। क्या हुआ आधी रात में, मुझे बताइए? गिरफ्तारी होनी थी ब्रजभूषण सिंह की, गिरफ्तार करने चली आई पुलिस खिलाड़ियों को। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि वो मेरी पीठ में खंजर तो जरूर उतारेगा, वो मेरी पीठ में खंजर तो जरूर उतारेगा, मगर नजर मिलेगी तो कैसे मारेगा। वही हुआ, खंजर तो उतरा हमारी पीठ में, लेकिन जब नजर इस देश के चैंपियन से हुई सामने तो फिर उसके बाद मारने की हिम्मत नहीं रही। इस बात को इस देश का शासन प्रशासन जिम्मेदार लोग समझ ले, ये आम आंदोलन नहीं है। 7 तारीख के बाद क्या तैयारी है? क्योंकि देखिए लंगर लगना मतलब ये आंदोलन का लंबा खींचना। देखिए 7 तारीख की तैयारी की घोषणा अब हम कर दे तो फिर वो तैयारी क्या। एक बात आप जान लीजिए, दांव पेच का खेल है। सरकार को लगता है कि बीच अंधेरे में बेटियों को उनका सम्मान छीना जा सकता है। जानते हम भी हैं कि जब जब इस देश में आंदोलनों पे हमले हुए वो आधी रात में हुए। रात में हम भी सचेत रहते हैं, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, तैयारी बड़ी है और उस बड़ी तैयारी का पहला रूप आपने देखा कि आज यहाँ पक्के मोर्चों के रूप में खानों का बंटवारा शुरू हो गया। इसका मतलब किसान यही उगाएगा, यही खाएगा और अपने बेटियों। आपने कहा था कि 3 चरण में आंदोलन होते हैं और ये मैं पहला चरण मानूं या दूसरा चरण? नहीं, पहला चरण खत्म होता है 41वें दिन। हमारी पहली डोज जो है वो 41 दिन की होती है, अभी चल रहा है 13वां दिन। अभी पहले दिनों में ही काफी दिन बाकी हैं। उम्मीद है कि सरकार को आराम लगेगा। अगर आराम नहीं लगा, देखो आप एक बात समझ लीजिए, जब डॉक्टर बैठता है तो वो मरीज से मिलता जरूर है, लेकिन उसके बाद पीछे रिपोर्ट मंगवाता है कि इसकी रिपोर्ट दिखाओ और दूसरे चरण की तैयारी लगता है। तो दूसरे चरण की तैयारी है, पहला अभी चल रहा है। 41 दिन में अगर आराम नहीं लगा तो सरकार की दवाई बदली जाएगी और टिकैत साहब इसकी घोषणा प्रमुख रूप से करके गए हैं। क्या किसान जो है वो इसी तरीके से लंगर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इस पूरे मामले को? देखिए, किसान तो हर दिन और रात लंगर करता है। अगर किसान लंगर नहीं बांटे तो ये देश कभी खाएगा नहीं। इस देश का हर बच्चा भूखा मर जाएगा अगर किसान लंगर नहीं बांटे। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, किसान लंगर बांटता है तब भी उसकी बेटियों का सम्मान दांव पर लगा है, तो वो इस सम्मान को भी बचाएगा और लंगर भी बांटेगा, तभी ये हिंदुस्तान जिंदा रह पाएगा। क्या आंदोलन को रोकने के लिए लंगर? आंदोलन को रोकने के लिए, देखिए, लोगों को रोकने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, यह आंदोलन नीतियों के खिलाफ आंदोलन नहीं है। लोग समझाने तब पड़ते हैं जब सरकार ने नीतिगत कोई काम ना किया हो, कोई टेक्निकल एरर हो कि भाई
कानून खराब है, इसमें ये टेक्निकलिटी दिक्कत है। ये आंदोलन से पहले में थे कैसे पहले थे, हमें किसान आंदोलन में समझाना पड़ा 3 बिलियों में कमी क्या है। ये आंदोलन टेक्निकल नहीं है, ये आंदोलन नीतिगत नहीं है, पॉलिसी पर नहीं है। ये आंदोलन तो मोटे मोटे तौर पर दिख रहा है कि बेटियों के सम्मान की बात है। तो यहाँ भीड़ रोकनी नहीं, हर माँ आएगी अपना कलेजा बड़ा कर करके अंदर खाने बात तो हो रही होगी, क्योंकि 7 तारीख में वक्त ही कितना है, अब 24-48 घंटे बाकी है। तो क्या बात चल रही है अभी, कैसे तैयारी चल रही है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। देखिए तैयारी अंदर खाने बात चल रही है, तभी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सम्मान पगड़ी पहन कर के 7 तारीख को सारे खाप चौधरी यहाँ होंगे और उसके आगे के फैसले का इंतजार करिए। ऐसा फैसला ये देश देखेगा जिसमें ये इतिहास लिखा जाएगा कि जिस वक्त संसद की दीवारें खड़ी हो रही थी तब यहाँ इतने बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे थे। क्या फैसले हैं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ से कुछ बात हो। भाई फैसला ऐसा ही होगा जिससे इस देश में बेटियों के खिलाफ अपराध कम हो। तो जाहिर सी बात है उन्हीं फैसलों पर विचार चल रहा है। इसका बड़ा स्वरूप देखने को मिल सकता है। देखिए छोटा तो ये होगा नहीं, होना तो बड़ा है, तो ये दूसरा विकल्प तो हटा दो। होगा तो बड़ा ही, छोटा नहीं होगा। ये बेटियां घर नहीं जाएंगी बेइज्जत होकर के। अगर ये बेटियां बिना न्याय के घर चली गई तो हर भाई की कलाई सुनी हो जाएगी। वो भी तो कह रहा है बिना गुनाहगार होके तो मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। कौन? ब्रिजभूषण। ना ना ना, पूरी बात कहो। पहले दिन ये कहा कि मैं गुनहगार होकर इस्तीफा नहीं दूंगा, दूसरे दिन ये कहा जी मैं इस्तीफा दूंगा चाहे गुनहगारी बना लो अगर वो खाली करते हो जंतर मंतर, तीसरे दिन ये कहा चलो जी जंतर मंतर भी छोड़ दो, अगर मोदी जी ये कह दें कि इस्तीफा दे दो तो मैं गुनहगार बन के इस्तीफा भी दे दूंगा। मतलब दवाई आराम कर रही है, स्टैंड बदले जा रहे हैं। एक प्रमुख बात कहना चाहता हूं, आज का इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, उसमें डीसीपी साहब का बयान छपा है। उन्होंने कहा है कि वी हैव नॉट सर्व्ड एनी नोटिस टू सिंह साहब बिकॉज वी हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस येट। उनका कहना है कि हमने अभी कोई नोटिस जांच में शामिल होने के लिए उनको नहीं भेजा है। सवाल यह है कि पुलिस पहले यह साफ कर दे कि क्या पोक्सो एक्ट में नोटिस भेजना पड़ता है या इमीडिएट एफआईआर होती है। अगर कानून इस देश में बदला तो वो रात का कौन सा दौर था जब कानून बदला जा रहा था, उसके क्षणों की गिनती हम भी चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, परसों रात की बात है जब ये सब पूरा मामला हुआ तो उस वक्त कहा गया कि भाई किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, सबको रोका जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत ही आकर कहा कि भाई किसी को रोका नहीं जा रहा, जाइए सब लोग मिलिए आराम से जाइए। तो दिल्ली पुलिस कह दे कि वो जो तस्वीरें सामने हैं जब हमें डिटेन किया जा रहा था, हम चिल्ला चिल्ला के रोड पे कह रहे थे बैरिकेडिंग पे खड़े होकर, शायद आप ही का कैमरामैन रहा होगा कि भाई हमें अंदर जाने दो, हमारी बहनें हैं, क्यों हमें डिटेन रोका जा रहा था, डिटेन किया जा रहा था। उस टाइम पुलिस के भी शायद किसी अधिकारी का बयान है कि अभी अंदर नहीं दिया जा सकता। हुड्डा साहब यहाँ आए थे, वो चुने हुए प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई इसका मतलब अगर रोका जा रहा होगा तभी तो डिटेन किया गया होगा। पुलिस दो बातें कह रही है, दोनों बातें, ऐसा नहीं हो सकता कि राग भी मेरा और ढपली भी मेरी। भाई जब बहस होती है तो या तो आप राग गाइए तो सामने वाला ढपली से धुन को रोकेगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता राग भी मेरा ही चलेगा ढपली भी मेरी चलेगी। आप कहेंगे कि अंदर जाने नहीं देंगे, फिर कहेंगे किसी को नहीं रोका गया है, तो साफ साफ झलकता है कि किस तरह की बातें हो रही हैं। जिस तरह का स्वरूप दिखा था उस रात में और अचानक से सब लोग पहुंचे, आप भी पहुंचे और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, क्या इस तरह का आगे भी दिख सकता है? ये तो पुलिस तय करेगी। अगर पुलिस को ऐसे नजारे देखने की आदत पड़ गई है, इस देश की सत्ता प्रशासन शासन को पड़ गई है, तो इस तरह का काम दोबारा करके देख ले। तो रोक रहे थे कि भैया अंदर सामान न लाइए और चीजों के लिए रोक रहे थे। हम कह रहे थे किस चीज को रोक रहे थे, लकड़ी के एक टुकड़े को, इसीलिए क्योंकि वो ये बात लिख के कह दे, इस देश के प्रधानमंत्री वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते हो, एक लेटर जारी कर दे कि ओलंपिक मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट को आज के बाद भारत में 4 पाई भी सोने को नहीं मुहैया कराई जाएगी। ये बात लिख के कह दो, बोल के मत कहो। इसको आप प्रधानमंत्री के उससे जोड़ रहे हैं। भाई मुझे प्रशासन किसको रिपोर्ट करता है? देखिए भाई ब्रजभूषण का मामला होता, ब्रजभूषण पुलिस का चीफ नहीं है इस देश का, ब्रजभूषण को पुलिस रिपोर्ट नहीं करती। बात सवाल ब्रजभूषण को अभी थोड़ी देर खुटी पे टांगो, आप ये बताओ कि इस बेटियों पर रात को हमला क्यों हुआ था, किसने किया? पुलिस ने अवरोध किया, पुलिस ही के साथ वो झड़प थी, तो पुलिस तो रिपोर्टिंग प्रशासन शासन को करता है। 36 घंटे पहले ब्रिजभूषण ने बयान दिया है, तकरीबन 36, 37, 38 घंटे हो गए होंगे जब दिया है। हालांकि एफआईआर दर्ज हुए कई दिन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक मेरे पास ना कोई नोटिस आया है, ना कोई फिजिकल तौर पे पहुंचा है, ना कोई फोन कॉल आया है। हम कह रहे हैं ब्रिजभूषण के बयान को टांगो खूंटी पे। हम आपको डीसीपी साहब का बयान दे रहा है, आज ही का इंडियन एक्सप्रेस है, वो खुद कह रहे हैं वी हैव नॉट सर्व्ड एनी नोटिस टू ब्रिजभूषण सिंह। डीसीपी साहब भी कह रहे हैं कि हमने कोई नोटिस भेजा ही नहीं। जब भेजा ही नहीं तो जाएगा कैसे? वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने अब तक कोई नोटिस उनको नहीं भेजा। ये बात भी उन्होंने बल्कि कही है आज के अखबार में इंटरव्यू में, वी हैव सर्व्ड अ नोटिस टू WFI टुडे एंड वी आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई। दिल्ली से पुलिस से पूछेंगे आप लोग?
हाँ, दिल्ली पुलिस से सवाल है कि भाई अगर देखो हो सकता है हम थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हों, हमें किसान अनपढ़ बताया गया इस देश में, खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया गया, बस हमें एक बार आके समझा दे कि पोक्सो एक्ट में क्या ये प्रावधान वाकई है क्या एफआईआर के बाद पहले नोटिस जारी होता है या गिरफ्तारी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये एफआईआर दर्ज की बात की थी, फिर तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आप लोअर निचले अदालत में जाइए। नहीं, देखिए उस एप्लीकेशन में यही बात थी कि आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को पुलिस मत बनाइए, सुप्रीम कोर्ट को डीसीपी मत बनाइए, सुप्रीम कोर्ट को प्रशासन मत बनाइए, शासन मत बनाइए। उनसे हमने मांग की क्या थी कि आप एक एफआईआर एक ही मांगी, दूसरा कोई मांग, एक ही मांग थी उस एप्लीकेशन में। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखो दो बात सोचो, कोई भी एप्लीकेशन का डिस्पोज्ड होना और डिसमिस्ड होना दो अलग अलग बातें हैं। वो एप्लीकेशन डिस्पोज्ड हुई है, इसका मतलब उसका मकसद पूरा हो गया, उसके बाद ये काम हमने कर दिया, यही आपकी मांग थी। निचले अदालत से दोबारा हाँ, अब वो ये कह रहे हैं कि आपको अगर किसी डायरेक्शन की जरूरत है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, अगर वहां से भी समाधान नहीं मिलता तो ये चौखट उच्चतम न्यायालय के न्याय की ये तस्वीर आपको दोबारा खड़ी है और दोबारा आ जाइएगा। लगता है दोबारा वहां तक जाने की नहीं जी, हमारी लड़ाई सरकार से है, हम मांग सरकार से करेंगे, गांधी का देश है ये। करेंगे तो कानून के जरिए ही ना। कानून के जरिए करे होने तो महंगे वकील खड़े कर लेते, यहाँ सड़क पे क्यों आते? सड़क पे गांधी का देश तभी आता है जब मांग सरकार से मनवानी हो। कानून के जरिए के अलावा आप लोग जो है वो लगातार संख्या बढ़ाएंगे तो संख्या से सरकार पर थोड़ी दबाव पड़ेगा। नहीं, संख्या हम ज्यादा नहीं बढ़ा क्या तो गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत था, 13 महीने लगे। क्या हम ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं? हमने पहले भी कहा कि यह आंदोलन उस माँ की चौखट से चल रहा है जिस माँ ने यह तय कर लिया कि रोज गाय को रोटी इसीलिए दूंगी क्योंकि मेरी बेटी को न्याय दे। हम बहुत ज्यादा संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, जरूरत भी अभी नहीं है। मैं थोड़ी राय जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से अब 13 दिन हो गए हैं लगभग, लेकिन अभी तक जो है एफआईआर के आगे जो है मामला कुछ बढ़ा नहीं है। भाई वो तो बढ़ाना को नहीं, देखो देश का जो राजा होता है वो प्रजा को सुख देने के लिए होता है, दुख देने के लिए नहीं। एक तो पहले जाट किसान, नॉन किसान, जाट नॉन जाट, हिंदू मुसलमान ऐसे बांटता है। ये भाई उत्तर प्रदेश की, ये हरियाणा की, ये राजस्थान की, ये जो लड़की हैं ये कोई हरियाणा की नहीं, कोई उत्तर प्रदेश की नहीं, ये है भारत की, भारत देश की, और भारत देश का मेडल लाई है। और कोई भी बदमाश हो या खिलाड़ी हो या चोर हो, किसी का कोई जाति नहीं होती, जो काम करता है वो ऐसा ही होता है। कितना क्या लग रहा है, अभी लंगर की शुरुआत हुई तो मैं उसको लेकर ही सवाल पूछ रहा था, क्या आंदोलन को और बहुत लंबे समय तक चलाने की तैयारी है? नहीं मिला भाई, वह तो हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है वो चाहेगा वो ही हो जाएगा। देश का प्रधानमंत्री ने 9 साल हो गए, आज तक प्रेस वार्ता क्यों नहीं करी? इसका मतलब कोई न कोई खलबली है ने नहीं दिख रही है चौड़े। अरे एक बार तो उस तरह करता है, एक बार उस तरह, ये गलत काम। 24 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, तो इसलिए जो है शायद टाइम ना मिलता हो। 24 घंटे कद काम कर लिया भाई, बढ़िया नेता बोल देते हैं। एक जना बात सुने, हमारे देश का प्रधानमंत्री दौरा चलिया गया, आगे बीए पास कर रहा था और वो इंटरव्यू लेने लग गया उसका। बेला भाई देश की राजधानी कड़े, बेला जी गाजियाबाद। न्यू बोला भाई जो गाजियाबाद कैसी होगी देश की राजधानी? न्यू बोला बीए एमए करेगा और एक अनपढ़ इंटरव्यू लेने लग रहा तो गाजियाबाद होगी और कड़ा होगी। तो ऐसे काम करे है। इसके हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है इसके को 7 पढ़नियाँ भी तो होगा इसके जोड़ का, अब सारे मर लिए हुए हैं, यू कल बच गया, कोई तो लिया हुआ मेरे साथ पढ़ा है, कहीं पढ़ा नहीं। हाँ, हमारे देश का प्रधानमंत्री चंबल की घाटी में जरूर रहा है और पढ़ा या स्कूल देख ना थे वो नवेरा है। हाँ चलो बात ये है भाई, हमारी तो ये रख दो, हमारा जो मकसद है वो मकसद पूरा करो और हम अपने घर चले जाओ। अगर यहाँ बैठाने हैं तो एक बात और बताओ, जब वो 40 से फौजी शहीद हुए, हमारा देश का प्रधानमंत्री फोन नहीं ले रहा था, उसको पता नहीं था। जब वो जिम कॉर्बेट में अमूमन तौर पे जिम कर रहा था, रैली कर रहा था वो, और आज भी वही बात है कि ये आगे हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो रही है और रैली करने लग रहा है। यहाँ क्यों नहीं सुनता? वो तो बाद में कर ले, और नहीं तो हम उन लोगों से प्रयास करांगे पहले इसकी कोई बात ना सुने, पहले इनको जंतर मंतर की सुन की फिर आड़ा ये
धन्यवाद, जय हिंद। देखिए चाचा अपनी बात रखकर सामने चल दिए। आप भी सपोर्ट करने के लिए आए हैं? हाँ, मैं सपोर्ट करने। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली, साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली से आए हैं। जी। क्या लगता है कब तक चलेगा? ये तो अगर आसानी से मान जाते तो ठीक है, नहीं तो हमने 7 तारीख का तो टाइम दे दिया है। फिर ये मतलब किसानों का कुछ नेशनल लेवल पर जाएगा फिर ये आंदोलन। चलिए भैया, तमाम किसान लगातार डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक नहीं मानेंगे और तब तक जो है वो आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। और जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा है कि 7 तारीख के बाद अब जो है ये खाप पंचायतों की मीटिंग होगी, किसान नेताओं की मीटिंग होगी। आगे देखना है कि किसान नेताओं की मीटिंग में आखिर क्या कुछ सामने आता है, उसका भी इंतजार है। जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।